मानो या ना मानो, इजराइल अकेला इज्जत बचा रहा है अमेरिकी फौज और डोनाल्ड ट्रंप की। वरना अमेरिकी फौज को तो फुर्सत ही नहीं है ईरान के ड्रोन मारकर गिराने से। इजराइल वो देश है जो असल में इस युद्ध को लड़ रहा है और फ्रंट फुट पर होकर खेल रहा है। वरना अमेरिकी फौज वो तो इस कोशिश में है कि अरब देशों पर ज्यादा मिसाइल ना गिरे, ड्रोन से अपने एयरबेस बचा ले या अपने युद्धपोत से 2-4 इनकी शिप मारकर गिरा दे। इसके अलावा अमेरिकी फौज का कोई अता पता नहीं है। अंधाधुन किसी स्कूल पर बम गिराते हैं या उनके स्टेडियम को जला देते हैं। इसके अलावा अमेरिकी फौज से कुछ नहीं हो रहा। हमला तो करना छोड़ो, इनसे जासूसी भी नहीं हो रही। आप जानकर हैरान होंगे, अमेरिकी फौज के पिछले एक हफ्ते में 12 MQ-9 रीपर ड्रोन मारकर गिरा दिए हैं ईरान ने। जी हां, 12। ये शॉकिंग नंबर है। इससे आप समझिए कि अमेरिका को कोई क्लू नहीं है इस युद्ध का। वो तो अमेरिका को शुक्र मनाना चाहिए कि इजराइल उसके साथ है, जो कि जवाब दे रहा है मुंहतोड़ ईरान को। यहां तक कि जितनी भी सफलता इस युद्ध में मिली है, सारी इजराइल ने हासिल करी है। चाहे अयतुल्ला खमनेई को मारना हो या ईरान के टॉप कमांडर्स को। जितने भी ईरान के टॉप कमांडर अब तक मारे गए हैं, 98% वो इजराइल ने मारे हैं। आप सोचिए, अमेरिका जिसका मिलिट्री बजट $1 ट्रिलियन है, वो एक ढंग की सफलता हासिल नहीं कर पा रहा। और आज जो हुआ है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, आज दोपहर यूनाइटेड अरब अमीरात, जी हां वो दुबई वाला देश ही, इसकी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने ड्रोन हमला किया और इस वजह से इस रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लग गई। नतीजा ये हुआ कि यूएई को अब ये रिफाइनरी अनिश्चित काल के लिए बंद करनी पड़ गई है, जिससे कि तेल का संकट और ज्यादा गहराएगा। खैर, अमेरिका से जब पूछा गया कि इतना बड़ा हमला किया है ईरान ने, बहुत बड़ी सफलता है ईरान की, आप कैसे उसे जवाब दोगे, तो आप जानकर हैरान रह जाओगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पता है क्या कहा कि आप ये तो देख रहे हैं कि ईरान ने हमला किया, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि पिछले 7-8 दिनों के मुकाबले आज ईरान ने 25% मिसाइल और ड्रोन कम गिराए हैं। मतलब अब से 1.5 महीना पहले ट्रंप और इस आदमी ने, पीट हेग्सेथ ने, गाजे बाजे के साथ अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा था, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध मंत्रालय रख दिया था। और अब जब युद्ध करने की बारी आई है तो इनके पसीने छूट रहे हैं। खैर, वो तो भला हो कि इस युद्ध में अमेरिका के साथ इजराइल है, उन्होंने प्रॉपर जवाब दिया। स्क्रीन पर आप देखिए, ये हमला आज देर शाम इजराइल ने किया, जिसमें इन्होंने ईरान को प्रॉपर जवाब दिया है उसी की भाषा में। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में ही इनका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके करीब ये हमला किया गया। दरअसल वहां पर ईरान की जो IRGC है यानी कि इस्लामिक मिलिट्री है जो ईरान की, वो यहाँ पर अपना खुद के इस्तेमाल के लिए तेल भंडार करके रखती थी, जो सिर्फ उनके मिलिट्री व्हीकल्स में इस्तेमाल होता था। उसका ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए इन्होंने पता लगाया और फिर आज शाम एयर स्ट्राइक करके उसे तबाह कर दिया। और ये नतीजा होता है एक शानदार ग्राउंड इंटेलिजेंस और फिर एक शानदार स्टेल्थ स्ट्राइक का। बिल्कुल भी यहां पर मौका नहीं दे रहा इजराइल। जब भी उसे कहीं दिखता है कि ईरान को कमजोर किया जा सकता है, तो वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते अमेरिका की तरह, नहीं, जाकर बस तबाह करके आते हैं। यानी कि रिजल्ट बेस्ड कार्रवाई है इजराइल की। वहीं अमेरिका सिर्फ उसके नेता लंबी लंबी हांकने पर लगे हुए हैं कि हमने तो जी ईरान को हरा दिया, ईरान की नौसेना तबाह कर दी, इनके मिलिट्री लॉन्चर तबाह कर दिए। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर ये जीरो काम कर रहे हैं। वो तो भला हो, इनकी किस्मत अच्छी है कि इजराइल इनके पाले में है, वो असल में काम कर रहा है, जिसकी बदौलत थोड़ी बहुत सफलता मिल रही है। और अरब देशों पर जो हमले हो रहे हैं ना, उसका असली जवाब भी यहां पर इजराइल ही दे रहा है। अमेरिका सिर्फ अंधाधुन बमबारी कर सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। और फर्क बस दोनों में एक का है, प्रॉपर लीडरशिप। इजराइल के पास प्रॉपर लीडरशिप है, वो भी वेल एक्सपीरियंस, नेतन्याहू जैसा। वहीं बात करें अमेरिका, तो उसके पास एक सनकी आदमी है डोनाल्ड ट्रंप जैसा, जो बहुत ज्यादा बड़बोला है। और ये प्रॉपर लीडरशिप का ना होना कितना घातक साबित हो सकता है, आप खुद इस युद्ध में देख ही पा रहे हैं।